नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 58 पे आज हम जो है शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने पिछले पार्ट्स में गुरु ग्रह के बारे में समझ लिया, उसके बाद शनि के बारे में समझ लिया हमने, फिर राहु और केतु के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली और हमने ये देख लिया कि अगर वो फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक हो तो प्लेस्ड हो तो किस तरह के जातक के में उस किस तरह के फल वो करेगा। आज मैं ये चीज एक बारी और क्लियर करना चाहता हूं कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी ग्रह फर्स्ट हाउस में हो तो वो कैसा फल करेगा। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो उच्च की राशि में स्थित हो या वो नीच की राशि में स्थित हो या वो जो है कौन सी राशि में स्थित है। राशियों के हिसाब से भी जो है फलादेश में चेंज आएगा, लेकिन जो है मूलतः जो फल रहेगा वो उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो उस तरह का फल तो वो करेगा ही करेगा। क्योंकि हम इस तरह से अभी नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से हम नहीं बोल पाएंगे कि अगर मान लीजिए राहु फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा ही फल करेगा, क्योंकि हो सकता है राहु डिग्री देखनी पड़ेगी कौन सी राशि में वो स्थित है, उसके ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, किसने अशुभ ग्रहों की दृष्टि है ना, इस तरह से, और कौन सी राशि का वो है, इस तरह से उसका असल में फल तो हम उस तरह से देख पाएंगे। लेकिन अभी समझने के लिए हम ये समझ लें कि मूलतः अगर राहु या कोई भी ग्रह फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में हो तो वो कैसा है ना, कैसा जैसा फल करता है और जो है असल में फल उसका देना वो क्या चाहता है, ये हम बात कर रहे हैं कि हमने आपके माइंड में बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि राहु ग्रह क्या है, केतु ग्रह क्या है और वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह से फल करना चाहते हैं, फिर वो जिस हाउस में है उस हाउस की एनर्जी को लेके वो फल करेंगे और किन किन ग्रहों से दृष्ट है, किन से यूथ है, किन के साथ है, मतलब है ना, उसके हिसाब से वो फल में चेंज आएगा। पर वो रहेंगे तो किस तरह से वो हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह को आज हम इस पार्ट में जानेंगे। 4 पार्ट्स में इसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी बेसिक चीज समझेंगे कि शुक्र है क्या, वो चीज तो वही रहेगी, ये वाला पार्ट तो यही रहेगा 100% कि शुक्र है क्या, वो नहीं चेंज आएगा। और उस तरह से ही वो जो है अपने जो है अब हाउसेस के हिसाब से, अपने डिग्री के हिसाब से, शुभ अशुभ के हिसाब से, शुभता अशुभता के हिसाब से फल में चेंज आएगा, लेकिन वो रहेगा तो उस तरह का ही है ना, मूलतः तो उस तरह से ही रहेगा। तो ये वाला पार्ट अगर आपने समझ लिया, अगर आपने इस पे देख लिया अच्छे से, तो आप शुक्र ग्रह को कभी भी आपकी गलती नहीं होगी फलादेश करते वक्त। आपके माइंड में क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि शुक्र ग्रह है क्या और जातक को वो किस तरह से फल करता है। क्योंकि हमने अगर मोटे तौर पे देखा हो तो हमें लगता है कि ये जो है शुभ ग्रह है ना, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। ये मैं हमेशा जो पार्ट फर्स्ट से बात करता आ रहा हूं कि गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी इनमें विभिन्नता है, इनके फलादेश में फर्क है। गुरु किस तरह से फल करते हैं वो हमने देख लिया गुरु वाले पार्ट में। शुक्र वाले पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट इस सेंस में कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमने ये समझ लिया तो जितने भी माइंड में आपके क्वेश्चन है शुक्र के रिगार्डिंग वो आज क्लियर होते जाएंगे और अच्छे से आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे कि ये किस तरह से। हम थोड़ा सा बेसिक समझ लें जो हम पहले पार्ट में हमने पढ़ा है कि शुक्र की स्वराशि क्या क्या है, वृष व तुला। फर्स्ट पार्ट पे सेकंड अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो अभी तक तो आप बिल्कुल इसमें मास्टर हो गए होंगे। अगर सारे पार्ट मेरे आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो शुक्र किसमें है, वृष राशि 2 नंबर राशि, और जो है तुला राशि इनकी स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि इनकी तुला राशि है। यानी ये तुला राशि में, वृष और तुला में से भी तुला राशि में अपने को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं शुक्र ग्रह, है ना। तो फलादेश करते वक्त हमने इस चीज का भी ध्यान रखना है। ये छोटी सी बात लग रही है आपको कि अगर तुला लगन होगा तो जातक के जीवन में शुक्र का अधिक प्रभाव होगा, और अगर वृष लगन होगा तो तुला लगन की अपेक्षा उसमें थोड़ा कम फल मिलेंगे। तो इस तरह से हमने इनको अभी बारीकी में भी जाना है। तो मूल त्रिकोण राशि कौन सी है इनकी,
तुला राशि है। और उच्च राशि कौन सी है? मीन राशि है इनकी, है ना। तो 3 राशियां हो गई, वृष, तुला और मीन। ये इनकी जब हम अभी फलादेश देखेंगे तो ये हम देखेंगे कि इसमें उच्च का होता है, इसमें अपनी स्वराशि है। और नीच की राशि इनकी हो जाती है कन्या राशि, जहां पे ये नीच के हो जाते हैं। और ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है और केवल इनके पास एक दृष्टि एस्पेक्ट किया है, इनके पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। जैसे गुरु के पास 3-3 दृष्टियां थी, शनि के पास 3-3 दृष्टियां थी, शुक्र के पास केवल एक दृष्टि है और वह है सप्तम दृष्टि। क्योंकि सप्तम दृष्टि तो हर एक ही ग्रह के पास है। और दृष्टि का बोलने का मतलब है कि वहां पे भी वो पूरा फल करेंगे जितना वो जहां पे है वहां पे करते हैं, है ना। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो है असल में शुक्र को हम पहचाने कैसे, या वो करता क्या है जीवन में। शुक्र क्या है? शुक्र को आप 2-3 चीजें भी अगर आप जो है बेसिक चीजें आपके माइंड में ये हमेशा आपको याद रहे तो शुक्र को पहचानना बिल्कुल आपको आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि असंख्य चीजें हैं, क्वेश्चन लोग आपसे असंख्य तरह के क्वेश्चन लोग करेंगे, तो आपको ऐसा बुक्स में इस तरह का मटेरियल नहीं मिल सकता कहीं पे भी कि जी ये वाला मान लीजिए कोई बिजनेस करना है, तो कोई टूरिज्म करना है, कोई होटल मैनेजमेंट करना है, तो ऐसा बुक्स में कहाँ लिखा होगा कि जी तो आप शुक्र को देखिए। आपने उसको किस बस वो आज मैं आपको वो सारी क्लियर कर दूंगा कि वो 2-3 चीजें अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन शुक्र से संबंधित होगा आप एकदम पहचान जाएंगे कि इसके लिए शुक्र ग्रह हमने देखना है। तो मैंने जो पहले कहा था कि जब हमने फलादेश करना होता है तो हमें भावेश कारक देखना होता है ना। तो जब हमने ये देखना है तो फिर हमें पता चलना चाहिए एकदम से कि कौन सा ग्रह इसके लिए देखना है। तो शुक्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र कामना, है ना, कामना का कारक ग्रह है ना। शुक्र क्या है? प्लेजर, कामना। जितनी भी जो भी हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, वो शुक्र है। जितने भी जीवन में जो भी हम कामना, अगर कामना नहीं है तो कामना के इसके दो मतलब इसके दो पक्ष है, एक फायदे का भी है और एक नुकसान का भी है। फायदे का क्या है कि हमें जब हमारे पास 100 रुपए है तो हमें इच्छा होती है 200 की। जब हमारा 200 रुपए आ जाते हैं फिर हमें 400 की होती है, फिर 400 आ जाते हैं तो इसके 800, 1600, है ना। इस तरह से हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसी हमारी कामना। तो ये अच्छा पक्ष क्या है इसका कि अगर कामना नहीं होगी तो आप वृद्धि जातक नहीं करेगा। क्योंकि एक फैक्ट्री छोटी, फिर वो बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहेगा, उससे बड़ी बड़ी बड़ी, ये कामना है। तो ये कौन कराता है? शुक्र ग्रह कराता है। कामना को आपने नहीं भूलना। कामना वर्ड शुक्र, जो भी कामना हमारी, जो भी हमारी कामना होती है किसी भी काम को करने की या किसी चीज इच्छा, किसी चीज को प्राप्त करने की, वो क्या है? शुक्र है। तो इसका विपरीत उल्टा क्या हो जाता है कि कामना से आदमी फिर संतुष्ट नहीं होता। जो गुरु संतुष्टि देते हैं, शुक्र संतुष्टि नहीं देते। अब हमने ये डिफरेंस भी समझते जाना है कि शुक्र कैसे है, गुरु कैसे है। शुक्र गुरु क्या करते हैं? सेटिस्फाइड कराते हैं आदमी को, उसको संतुष्टि हो जाती है, जो भी उसे मिला है उससे संतुष्ट होता है। शुक्र में क्या है? शुक्र आपके अच्छे हैं तो आपके पास क्या होगा? बढ़ता जाएगा और आपकी कामना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वो एक जो है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कब शुक्र जो है शनि की तरह काम करने लग जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एंड में उसको हम कवर करेंगे कि शुक्र शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये कब गुरु में वो नहीं बात है, गुरु हमेशा शुभ 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 ही रहेंगे और जो है बिल्कुल शुभ ग्रह है गुरु। लेकिन शुक्र में थोड़ा सा अपवाद है कि वो कब जो है अपनी शुभता के हिसाब से वो मतलब थोड़ा उल्टा फल, शनि की तरह फल करने लग जाते हैं। वो भी आज हम चर्चा कि आपको क्लियर हो जाएगा वो भी सारी चीज। तो हमने कामना देख लिया। जब भी कोई चीज की कामना होगी तो आपको क्या होगा? शुक्र शुक्र देखना हमने जब भी किसी, और अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप में बहुत सारी कामनाएं, आपको एक चीज प्राप्त हुई दूसरी की कामना हो जाएगी, गाड़ी आई दूसरी की हो जाएगी, घर की हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो वो कामना यानी शुक्र आपका अच्छा है और आपकी वो पूर्ति होती जाएगी। और अगर शुक्र खराब है तो क्या होगा? वो चीजें आपको नहीं मिलती जाएगी। तो कामना बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। और एक चीज आपने ये वाला याद रखना, ये है ना, ये पांचों इंद्रियों से भोगने का सुख, है ना, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, देखना, चखना, सूंघना, है ना। तो ये जो इंद्रियां हैं, जो इन 5 इंद्रियों से हम जो भोग करते हैं वो शुक्र है।
जो भी जिस भी चीज का हम भोग इन 5 इंद्रियों से करेंगे तो आप समझ लें वो क्या है, शुक्र है। जैसे खाना है ना, तो खाना खाना जीभ से खा रहे हैं ना, मुंह से खा रहे हैं, तो चखना, स्वाद आ रहा है, तो क्या है वो व्यंजन क्या है, फिर वो शुक्र है। तो कल को आपसे क्वेश्चन आएगा कि होटल मैनेजमेंट करें, होटल खोलूं कि नहीं खोलूं, तो शुक्र देखना है आपने, है ना। अब शरीर के लिए आपको वस्त्र चाहिए, है ना, वस्त्र चाहिए, तो आप कल को शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आपको उस तरह के कार्य में फायदा होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें आप इस तरह से समझेंगे शुक्र के हिसाब से। तो जो इंद्रियां, जितने भी हमारी 5 इंद्रियां हैं जो वो भोग करती है, उससे संबंधित जितने भी कार्य है वो शुक्र है। तो अगर शुक्र अच्छा है तो आपको सारे भोगने को मिलेंगे, और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको वो भोगने को नहीं मिलेंगे। ये आपने दूसरा पॉइंट नहीं भूलना है, कामना और जो है 5 इंद्रियों से भोगने का सुख, है ना। ये हो गया। अब शुक्र, आगे चलते हैं, शुक्र देखते हैं क्या क्या और क्या क्या है। ये तो हो गया जो आपने हमेशा याद रखना है कि शुक्र के बारे में हमने इससे पता लगाना है, जो चीज आपकी बुक्स में नहीं है और जगह नहीं है जहां पे आपने और सोचना है कि क्या है, वो आपने इन चीजों से सोचना है कि अगर हम 5 इंद्रियों से ये हमें सुख सुख मिल रहा है, इनसे सुख के लिए हम एक काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, शुक्र है। उसके बाद आकर्षण। आकर्षण शब्द एक है लेकिन इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। आकर्षण का मतलब है अट्रैक्शन, चुंबकीय पावर। तो चुंबकीय पावर जिसमें भी उसी आदमी में होगी जिसका शुक्र अच्छा है, उसके अंदर ऐसा ग्लो होगा, ऐसी एनर्जी होगी, ऐसी रेज उससे निकलेगी कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। बहुत सारी महिलाओं को या पुरुषों को आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे लोगों को या जो है अपोजिट सेक्स को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाते हैं लोग उनके तरफ को। तो वो क्या है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इनका शुक्र बहुत अच्छा है। तो अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो ग्लो ही नहीं होगा, आपकी बॉडी में वो ग्लो ही नहीं होगा जिससे आप जो है दूसरे आदमी को आकर्षित कर सके। तो ये आकर्षण क्या है, आकर्षण उसी में होगा जिसका शुक्र अच्छा होगा, ठीक है। और आगे चले, भौतिक सुख। जितने भी भौतिक सुख आप समझ सकते हैं जो आपको लगते हैं कि ये वो सारे क्या है, शुक्र है। तो शुक्र आपका अच्छा होगा तो आपके पास सारे भौतिक सुख सुविधाएं जो है भोगने के लिए होगी। शुक्र क्या, भोग के लिए है। तो जितने भी आप भोगना चाहते हैं, जो भी भौतिक चीजें, गाड़ी, बंगला, टीवी, फ्रिज, जो भी आपको लगता है, असंख्य चीजें, वो क्या है, शुक्र। शुक्र अगर खराब है तो वो जीवन में आपको प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद भोग वर्ड लिखा है, भोग, जितने भी चीजें भोग हम करते हैं, है ना, सारी चीजें जो भी हम भोग करते हैं उस पे कौन है, उन चीजों का भोग हम तभी कर पाएंगे अगर शुक्र हमारा जो है बलवान है। उसके बाद विवाह। अब विवाह, दाम्पत्य, विवाह को समझे आप, ये दाम्पत्य जो दाम्पत्य जीवन के बारे में, हमारी मैरिज लाइफ के बारे में हम समझे तो उसको किससे देखेंगे, उसमें हमने ये नहीं देखना कि स्त्रियों के लिए गुरु को हम देखते हैं और पुरुषों के लिए शुक्र को देखते हैं, लेकिन हम जो वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो वहां शुक्र को देखते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र सप्तम स्थान पे उनकी जो है तुला राशि आती है। तो ये जो है विवाह के लिए शुक्र को देखना ही देखना है, क्योंकि भोग का कारक है। और आपका वैवाहिक जीवन तभी अच्छा चलेगा अगर जो है, अगर क्या है, अगर आपका शुक्र अच्छा होगा। तो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आपके वैवाहिक जीवन में जो एक आनंद है, प्लेजर है ना, वो आपके जीवन में नहीं होगा। हो सकता है आपका सप्तमेश ठीक हो, वहां पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपका विवाह हो जाएगा समय पे, वैवाहिक जीवन आपका चलेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको उस विवाह में एक प्लेजर नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। तो शुक्र को आपने इस तरह से समझना है कि शुक्र जो है आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 7th हाउस शुक्र का बनता है कालपुरुष की कुंडली में। उसके बाद संतान सुख। अब संतान सुख क्यों बोला, है ना, संतान सुख
यहाँ वंश वृद्धि, संतान सुख के लिए तो हम गुरु को देखते हैं। जब जो हमने देखा था कि पंचम स्थान का अधिपति कौन है, कारक कौन है, गुरु है, तो संतान के लिए गुरु को देखते हैं। लेकिन शुक्र को संतान के लिए क्यों देखते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जहां पे संतान सुख की हमने बात करी थी कि शुक्र क्या है, हमारा स्पर्म का कारक ग्रह है। तो वंश वृद्धि तभी हो पाएगी अगर आपका शुक्र बलवान है, नहीं तो संतान उत्पत्ति में ही बाधा आएगी, तो संतान सुख कहां से मिलेगा। तो इसलिए हम लिखते हैं कि संतान सुख ठीक है, गुरु से देखना है कि संतान सुख मिलेगा कि नहीं, पंचम भाव से, गुरु से, पंचमेश से देखना है, उस पार्ट में हमने बिल्कुल क्लियर किया है। लेकिन जो है जिसका शुक्र अच्छा होगा उसकी वंश वृद्धि होगी ही होगी, और जो है उनका वंश आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारे कंसेप्ट, मतलब कोई रटा वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल हमें समझना है, इस पे चर्चा करनी है, हर एक पॉइंट पे चर्चा करनी है कि ये क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। तो हर एक पे लॉजिक है। विवाह के लिए मैंने कह दिया क्योंकि ये सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनते हैं, इसलिए हमने विवाह का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह शुक्र है और भोग का कारक भी है। तो आपको प्लेजर तभी आएगा वैवाहिक जीवन में अगर आपका शुक्र अच्छा होगा। संतान के लिए हमने इसलिए देखा कि वो वंश वृद्धि के लिए वही कारक है, जो स्पर्म है उस पे शुक्र का ही जो है शुक्र ही उसके लिए देखे जाते हैं। तो अगर वही ठीक नहीं होंगे तो आप वृद्धि नहीं कर सकते। उसके बाद अच्छा शिक्षक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने पहले भी क्लियर किया है, एक आधी बारी पहले भी, आज भी इसको देख लेते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो हमें गुरु देखना है ना। लेकिन शुक्राचार्य और ये बृहस्पति जो ग्रह थे, बृहस्पति जो देव थे, जो बृहस्पति ग्रह थे वो जो किसके थे, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, है ना। शुक्राचार्य अच्छे शिक्षक क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि शुक्राचार्य ने राक्षस जैसे लोगों को, मूर्ख लोगों को भी शिक्षा दी। और एक और क्लियर, एक आपको मैं जो है पहले भी एक बार कहा है मैंने कि शुक्राचार्य बृहस्पति जो थे उनसे भी एक कदम आगे थे। कैसे, शुक्राचार्य में क्या मतलब उनके पास एक और विद्या थी कि जो मर जाते थे राक्षस उनको भी वो तंत्र मंत्र से जिंदा कर देते थे, जबकि बृहस्पति उनके पास वो विद्या नहीं थी। तो उनके पास एक अलग, एक एक्स्ट्रा विद्या थी कि वो मरे हुए राक्षसों को भी जिंदा कर देते थे। तो यानी ये अच्छा शिक्षक है, एक तो मूर्खों को भी पढ़ा सकता है, यानी ऐसा शिक्षक जिसमें ये टैलेंट है कि जो मूर्ख आदमी है, जो कुछ समझ नहीं आ रही है या समझानी बड़ी मुश्किल है, उसको भी समझा सकते हैं। जबकि बृहस्पति देव तो क्या करते हैं, पढ़े लिखों को समझाते हैं, एडवांस स्टडी, मतलब कि एडवांस स्टडीज जो करवाते हैं। लेकिन अच्छा शिक्षक शुक्र देव तो जैसे छोटे बच्चों के को पढ़ाने के लिए, जो भी पहले क्लास में या नर्सरी में होता है, उनके लिए जो टीचर होते हैं वो शुक्र से प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे बच्चे को पढ़ाना है जिसको भी कुछ आता ही नहीं है। और जबकि गुरु से जो प्रभावित लोग होते हैं, यानी जिनका गुरु अच्छा होता है, वो बड़े बड़े लेक्चर, प्रोफेसर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बनते हैं। लेकिन शुक्र वाले लोग जो है छोटी क्लासों को पढ़ाने के लिए शुक्र ही देखा जाता है। अगर शुक्र हमारा अच्छा है तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षक क्यों देखा, ये हम क्लियर करना चाहते थे। इसलिए वाहन, शुक्र को वाहन सुख के लिए, कौन सा वाहन, लग्जरियस वाहन। लग्जरियस वाहन जितने भी हैं आपके पास तभी होंगे अगर आपका शुक्र बलवान है। उसके बाद चमक, जितने भी चमकने वाली चीजें हैं, है ना, ग्लो करने वाली जितनी भी चीजें हैं, उस पे किसका, वो शुक्र ही, उस पे शुक्र का ही अधिकार है उन सब पे। और जी कलाकार मैंने कहा शुक्र क्या है, कला है। कोई भी कला हो आपके अंदर, कोई भी टैलेंट हो, वो शुक्र की वजह से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कोई भी कला हो, दौड़ना, चलना, गाना, सुनना, या कुछ भी कला है आपका, चाहे जगलिंग करना ही हो, चाहे जादू करना ही, कुछ भी आप में जो भी कला आपको लगता है इस कला अलग तरह की उसमें टैलेंट है, तो वो शुक्र है। शुक्र अगर अच्छा है तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितने भी फिल्मी कलाकार, फिल्मी हस्तियां, इनमें टैलेंट जो है शुक्र की वजह से होता है।
वो शुक्र इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सौंदर्य संबंधी वस्तुओं का क्रय विक्रय, जितने भी हमारी जो है फैशन या ब्यूटिफिकेशन की जितनी भी चीजें होती हैं, अगर आप उसकी शॉप करना चाह रहे हैं, उसका सेल परचेज करना चाह रहे हैं, तो आपको शुक्र देखना अति आवश्यक है। तभी आप, या महिलाओं की जितनी भी सौंदर्य से संबंधित चीजें होती है, आप उनमें अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका शुक्र को देखना पड़ेगा। उसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन, ये हम पहले भी मैं बात कर चुका हूं इसके बारे में, इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में, कि शुक्र जिसका अच्छा होगा उसके घर के अंदर जाते ही आपको चकाचौंध हो जाएंगे आप, कि बहुत अच्छा। मैंने कहा था कि जो मंगल है वो भूमि का अधिपति ग्रह है ना, और जो शनि है वो कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन जो आपने बड़ी बिल्डिंग बना दी, लेकिन अंदर से जो क्या चीज है आपकी, वो आप अंदर जैसे जाओगे, आपको जाने से, एंट्री करने से ही पता चल जाएगा कि जो है जातक जो है शुक्र से प्रभावित है, उनके घर जो इतना डेकोरेटिव होगा और बड़ा सुंदर होगा, अंदर से बिल्कुल जो है सही जो है जगह पे हर एक चीज रहेगी, तो समझ लो आप उनका शुक्र बहुत अच्छा है। क्योंकि उनको जो है अपने घर को अच्छे से रखते हैं वो लोग, और आप अंदर उनके घर के जाने से, एंट्री करके ही आपको पता चल जाएगा कि सारा कुछ व्यवस्थित रूप से है। जैसे शनि से हमने कहा था, राहु से कहा था कि अव्यवस्थित रहती सारी चीजें, शुक्र में सारी चीजें व्यवस्थित रहती है। तो ये इंटीरियर डेकोरेशन, अब आपने इंटीरियर डेकोरेशन में कोई डिप्लोमा डिग्री करनी है तो शुक्र को देखना बड़ा जरूरी है, तभी आप में वो क्रिएटिविटी आएगी। कला, क्रिएटिविटी शुक्र देता है। और अब धन, अब देखो धन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, शुक्र धन क्यों देगा। अब देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस धन का होता है, यहाँ पे शुक्र की राशि आती है वृष राशि। इसलिए हमें जब जो धन के बारे में देखना है तो सेकंड हाउस देखना, सेकंड हाउस का कारक ग्रह देखना, गुरु देखना, और काल पुरुष के हिसाब से शुक्र को देखना। तो यानी शुक्र को धन के लिए देखना अति आवश्यक है। शुक्र अगर आपका अच्छा नहीं है तो धन में आपको समस्या हो सकती है। शुभ ग्रह हम बात कर चुके, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। प्लेजर यदि अधिक, हाँ अब ये देखो आप बात, इस पॉइंट को बाद में लेते हैं, ये वाला पॉइंट अभी बाद में लेते हैं। सुडोल शरीर, ये वाली बात कर लेते हैं। सुंदर और सुडोल शरीर होगा जिसका जो है गुरु, मैंने कहा कि अट्रैक्टिव होगा, तो अट्रैक्टिव ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो उनका शरीर, महिला है पुरुष, महिलाएं वो अति सुंदर होती है जिनका जो है शुक्र अच्छा होता है, उनका शरीर सुडोल होता है। पुरुषों में भी यही देखा जाता है कि उनका शरीर सुडोल होता है, इसीलिए वो जो है आकर्षक होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना पूरा जीवन अपने जो है, उनका घर भी अंदर से सुंदर होता है, और वो हमेशा सुंदर कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सुंदर अच्छे से रहना पसंद करते हैं, और अपने को बिल्कुल अच्छे से, अपनी बॉडी को भी टोन रखते हैं, बिल्कुल अच्छे से मैनेज करके रखते हैं हर एक चीज को, और वो इसलिए वो में अट्रैक्शन पावर होती है। तो सुडोल शरीर होगा ही होगा अगर शुक्र अच्छा होगा। अब ये वाला पॉइंट भी बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाला अहंकार, क्योंकि ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट है जो हम बोल रहा था ना, बाद में कवर करेंगे इनको। ये हमने बात कर ली पांचों इंद्रियों से भोगने का सुख, है ना। और ये क्या है, रंग कौन सा है इनका, सफेद रंग का, सफेद रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमंड इनका क्या है, हमारा डायमंड इनका वो जो है रतन जो है कौन सा है, डायमंड होता है। और मनोरंजन, सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के मनोरंजन आपको लगते हैं कि ये मनोरंजन है, चाहे गाना सुनना, फिल्म देखना, टीवी देखना, ये सारे क्या है, शुक्र है। तो आपको ये तभी अच्छे लगेंगे, तभी आप इनको भोग पाएंगे अगर आपका शुक्र अच्छा है। नहीं तो आपको ये जीवन में कुछ इसमें ना आनंद आएगा, ना आपको ये भोगने को मिलेंगे। फैशन, है ना, फैशन कि चाहे आपने फैशन के संबंधित कुछ काम करना हो, चाहे फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, तो फैशन डिजाइनिंग हो गया या फैशन के उसमें आपने भाग लेना हो, तो तभी कर पाएंगे आप अगर शुक्र आपका अच्छा होगा। अपने आप को डेकोरेटिव, ऑर्गेनाइज रखते हैं, हम बात कर चुके जब हमने यहाँ पे सुडोल शरीर की बात करी थी, कि अपने आप को क्या रखते हैं, तो डेकोरेटिव रखते हैं, सजा के रखते हैं, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हैं, और ऑर्गेनाइज रखते हैं। प्रॉपर इनके पास सारी चीजें होती है, ढंग से कपड़े पहने होते हैं, सलीक से पहने होते हैं, और ये ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो है रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और अच्छा नाचना, गाना, कूदना, सभी प्रकार की कला, जो हमने बात करी थी ऊपर, ये कलाकार में हमने बात करी थी, ये वाला पॉइंट वहां कवर कर लिया था कि ये कलाकार होते हैं।
इनमें कला होती है कुछ ना कुछ, कुछ भी, है ना, कुछ भी अगर कला है आप में तो आप समझ लो कि शुक्र आपका बलवान है। कुछ भी, चाहे गाने की मैंने बात करी है, अच्छा नाचना, गाना, इवन कूदना, और कूदना का ही है, आप बहुत अच्छा जंप भी करते हैं तो यानी आपका टैलेंट है, तो आप में शुक्र ही वो टैलेंट आपको देगा। और सभी ज्वेलरी जितनी भी चमकने वाली या जितनी भी ज्वेलरी है वो चमकने वाली, वो सब पे किसका है, वो तभी आपके पास होगी अगर आपका शुक्र अच्छा होगा। और इत्र वगैरह, ये लोग इत्र वगैरह भी यूज करते हैं जिनका, और जिनका शुक्र जो है अच्छा होता है। जैसे टूरिज्म, होटल और क्लॉथ, ये इसलिए मैंने लिखा था, होटल मैंने कह दिया था आपको क्योंकि ये हमारे इंद्रियों से जो भोग होना है, तो इसलिए होटल को हम देखेंगे, टूरिज्म को देखेंगे, और वस्त्र, क्योंकि क्लॉथ जितनी भी वस्त्र की फैक्ट्री, वस्त्र सब चीजें जो है तभी उसको फायदा करेगी अगर शुक्र उसको अच्छा होगा, नहीं तो उसमें नुकसान होगा। और एडिक्शन अगर खराब हो, अब इसमें हम थोड़ा सा नेगेटिव इसके बात कर लेते हैं। वहां पे ये सारे पॉइंट, दो तीन जो पॉइंट है, एक तो ये था, एक में पॉइंट ये था, प्लेजर यदि अधिक हुआ तो यह हानि शनि बन जाएगा, और एक ये अहंकार, 2 नंबर ये, और 3 नंबर ये वाला, ठीक है। एडिक्शन अगर खराब हो, अब देखो आप इसका नेगेटिव पॉइंट जो आज मैं चर्चा करने, इससे पहले शायद हमने इसके विषय पे चर्चा नहीं करी है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, कोई विवाद नहीं है। गुरु भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन गुरु में कोई भी विवाद नहीं है, गुरु हमेशा ही शुभ 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 है। शुक्र में एक लिमिट, सैचुरेशन के बाद, है ना, सैचुरेशन जब आ जाएगा प्लेजर का, उसके बाद उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट को समझना। अब कैसे, क्योंकि ये भोग का कारक ग्रह हैं। तो अगर आपको एक पॉइंट मैं ये बता दूं कि ये एडिक्शन हो जाएगा अगर शुक्र खराब हुआ, तब होगा ऐसा। शुक्र अगर खराब हुआ तो क्या होगा, अगर जैसे आप देखो प्लेजर, है ना, भोग यदि अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर हम किसी को भोग करते जा रहे अधिक करते जा रहे, लिमिट से बाहर हो जाते, सैचुरेशन जब हमारी वो संतृप्ति हो जाती है, उसके बाद भी हम उसको करते रहते हैं तो वो नुकसान करेगा। वो फिर क्या है, ये एडिक्शन हो जाती है। अब आपको एक ऐसा एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप उसको कभी एक और आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट, कि जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में हमने बात करी थी कि क्या होता है, ये मुख है। सेकंड हाउस जो हम मुंह है ना, हमने बात करी थी, जिससे हम शरीर के अंदर को कुछ भी डालते हैं, पानी, भोजन, जो भी चीजें हम खाते हैं यहां से डालते हैं। और जब इस सेकंड हाउस को कहीं से राहु देख ले या शनि राहु देख लो, मान लीजिए शनि भी देख ले, राहु क्या है, स्मोक है, राहु की दृष्टि जाएगी सेकंड हाउस पे, तो क्या हो गया, आप जो है कैसे होंगे, आप जो है स्मोकिंग करने वाले होंगे। अब स्मोकिंग करने वाले तो ठीक हो गया, लेकिन अगर आपने यहीं पे कुंडली का विवेचन छोड़ दिया, बोल दिया कि आप जो है स्मोकर होंगे, तो आप गलत आपका हो सकता है। क्यों, क्योंकि अब आप किस लेवल के स्मोकर है, चेन स्मोकर है, आपको एडिक्शन तो नहीं उसका हो गया है, वो चीज चेक करने के लिए आपको शुक्र देखना अनिवार्य है। अगर शुक्र अच्छा हुआ कुंडली में तो आपको कभी भी जो है ये नहीं, एडिक्शन नहीं होगी, किसी भी चीज की एडिक्शन नहीं होगी अगर शुक्र अच्छा है। भले ही आपके पास यहाँ पे एक बार आपने जीवन में शराब पी ली, 2 बारी पी ली, क्योंकि आपके सेकंड हाउस को राहु या शनि जैसे ग्रह देख रहे हैं, आपने स्मोकिंग भी कर ली, आपको बैड कंपनी मिली, आपने स्मोकिंग भी कर ली, सब कुछ, लेकिन आपको वो आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका शुक्र अच्छा है। और इसके विपरीत अगर शुक्र खराब है और यहाँ पे राहु या शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि है, तो वो उसका क्या कर देगा, एडिक्शन कर देगा। शुक्र क्या करेगा, वो आदत लगाता है, भोग का कारक है। अगर वो खराब हुआ और सेकंड हाउस पे उस तरह का मैलेफिक जो है आपके ऊपर राहु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो आपको श्राप या जो स्मोकिंग की आदत होगी, और वो आदत आपकी एडिक्शन बन जाएगी, उसको आप छोड़ नहीं पाएंगे अगर शुक्र खराब हुआ। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये अगर ये खराब रहता है तो ये जो चीजें खराब है उसको जो है कि
क्योंकि वो आप भोगने लग जाते हैं और आप उससे छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि ये भोग का कारक है। तो नेगेटिव चीज़ों को भी ये भोगने लग जाते हैं। उसी तरह जिस तरह से बहुत सारे आपने देखा होगा, कोई कोई उस तरह से कोई रेप जैसे केस में फंस जाते हैं, तो वो लोग क्या है, उनका शुक्र जो है खराब होता है थोड़ा सा, वहां पे उनको और ग्रह राहु शनि जैसे ग्रह की सपोर्ट मिली, शुक्र खराब हुआ तो वो लिमिट से बाहर चला जाता है, उसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता, तो वो उसी वजह से उसका जीवन नरक बन जाता है। क्योंकि वो फिर या तो जेल होगी या कुछ और होगा उसे, क्योंकि वो क्या चला गया, वो एक ऐसी भोगने की ऐसी क्षमता तक, ऐसी लेवल तक चला जाता है जो सैचुरेशन से पार का होता है। तो ये अगर आप समझ गए कि शुक्र और गुरु में क्या फर्क है, गुरु में ऐसी चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वहां पे संतुष्टि है, यहाँ पे कामना है, ये कामना खत्म नहीं होती। आपने एक चीज आज कर ली, भोग ली, आपको कल फिर चाहिए, आपको परसों डबल चाहिए, और फिर कई बार आपको अगर ये शुक्र खराब हुआ तो आपको ये ऐसी जो है एक किस्म से लत लग जाती है या कुछ ऐसे लग जाती है कि आप जो है फिर सारे नियमों को भूल जाते हैं, फिर शुक्र शनि व्रत हो जाता है। प्लेजर यदि अधिक हुआ तो यह शनि बन जाएगा, शनि की तरह ये फल करने लग जाते हैं। ये शुक्र का एक समझने का बड़ा पॉइंट है, जो जो हमने फलादेश में फिर इसको देखना है कि ये कैसे आदमी को अगर ये खराब हुआ और राहु शनि ने कौन सी चीज को खराब किया, तो उस क्षेत्र में आपको बच के रहना है, यही शुक्र से हमने समझना है। अदरवाइज शुक्र ये सारी चीजें आपको देगा जो आपको भौतिक भौतिक चीज ये देता है, संतुष्टि की तरफ ये नहीं जाता। एक कामना आपको रहती है, कामना बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, संतुष्टि इसमें नहीं आती है। सांसारिक चीजों की वो जो है ये जो लेके आता है, जितनी भी सांसारिक चीजें हैं उसमें जो है आपका इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि गुरु में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से हमने ये देखा, इसका जो ये बाद वाला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये कब इसकी लत लग जाए तो ये खराब, अगर शुक्र खराब हुए तो ये किसी चीज की लत लगेगी, एक्सट्रीम उस पर आप जाएंगे, तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज ये जो हमने आज समझा, अब हमने शुक्र के बारे में हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए हमने देखना, शुक्र से देखना है उसको कि नहीं देखना है, ये आपको पता चल गया। विवाह का, संतान का, शिक्षक का, कौन सा शिक्षक बनेगा, संतान के लिए क्यों देख रहे हैं हम, संतान सुख की बात नहीं मैं कर रहा, संतान होने की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है संतान सुख, तो संतान सुख इसलिए लिखा है, अब यहाँ पे गुरु देखेंगे वहां पे भी संतान से सुख होगा कि नहीं। शुक्र देख रहे हैं वृद्धि के, कर भी पाएंगे आप संतान पैदा कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए इसको देखना है। विवाह, विवाह के लिए देखना है कि विवाह में प्लेजर रहेगा भी, आपको आनंद रहेगा भी कि नहीं, ये चीज समझनी है हमने कि शुक्र के लिए हम ये चीजें क्यों बोल रहे हैं, जबकि हम और चीजों से भी बोलते हैं, संतान हम गुरु से बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें हमने समझनी है। और कोई भी कला, कोई भी डिफरेंट टैलेंट अगर आप में है तो आप समझ लें कि शुक्र आपका अच्छा है, और आप अट्रैक्टिव होंगे, आप में चुंबकीय जो है शक्ति होगी, आपको आपकी तरफ लोग जो है अपने आप खींचे चले आएंगे, चाहे आपके सौंदर्य की वजह से, चाहे आपके सुडोल शरीर की तरफ की वजह से, या किसी भी वजह से आप में एक चुंबकीय शक्ति होगी, तो आप समझ लो शुक्र आपका अच्छा है। और अगर आपका शुक्र खराब है तो ये सारी चीजें जो है नेगेटिव हो जाएगी और आप एक्सट्रीम चीजें करने लग जाओगे, जो अभी हमने चर्चा एक दो एग्जाम्पलों से मैंने आपसे जो है चर्चा करने की जो है मैंने यहाँ पे चर्चा हमने करी है 2 एग्जाम्पलों से। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा था कि शुक्र को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इसका बारीकी से फलादेश नहीं कर सकते। जैसे मैंने राहु में कहा था कि राहु को समझना पड़ेगा पहले। हमने स्टोरी स्वर भानु की जो है उसमें देखी थी कि क्या था, वो हेड है तो ब्रेन है वहां पे, लेकिन नेगेटिव है। केतु को हमने देखा बॉडी है, ब्रेन नहीं है, काम कर सकता है लेकिन हेल्प चाहिए किसी की। तो जब फलादेश करेंगे तभी हमें पता चलेगा, जब तक हमको ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम अच्छे से फलादेश नहीं कर सकते। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारा शुक्र के बारे में आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये उच्च नीच और अच्छा कहाँ पे होता है, ये सारी चीज आज हमने कवर कर ली। नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th हाउस में अगर शुक्र हो तो वो मूलता कैसा जो है
फल करेंगे, अदरवाइज तो फल में चेंज आएगा। कोई और शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, उच्च का नीच का, डिग्री वाइज वो सारी चीजें आएगी। लेकिन एक बार देख तो लेते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में शुक्र है तो इस तरह के फल हमारे माइंड में आने चाहिए। फिर हमने उसको फिल्टर नहीं करना होता है कि अब शुभ ग्रह कितने देख रहे हैं, अशुभ कितने देख रहे हैं, युति कितनों के साथ है, डिग्री वाइज कितना कमजोर है, कौन सी राशि में स्थित है, इस हिसाब से फिल्टर करके रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये बस सिंपल है। इस तरह से आप एक बारी इसको अगर आपने देख लिया तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का हमारा पार्ट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।